अडानी ग्रुप और अमेरिका की रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। दरअसल हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट में गौतम अडानी ग्रुप पर कई गंभीर आरोप लगाए गए, जिसके बाद अडानी ग्रुप ने लीगल एक्शन की बात कही है। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग ने गौतम अडानी के खिलाफ ऐसी रिपोर्ट लाई कि गौतम अडानी वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट पर्सन से हटकर वर्ल्ड के 10 रिचेस्ट पर्सन से भी बाहर हो गए। गौतम अडानी टॉप 10 बिलियनियर लिस्ट से बाहर हो गए हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से अडानी का बुरा हाल जारी है। आखिर गौतम अडानी ने ऐसा क्या किया जो कि वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट पर्सन से भी हटकर टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन से भी बाहर हो गए। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये हिंडनबर्ग है क्या। इसकी रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी को बहुत बड़ा लॉस देखने को मिला। हिंडनबर्ग अमेरिका की एक ऐसी कंपनी है, अगर इसको किसी भी कंपनी पर डाउट होता है, शक होता है, तो ये उस कंपनी की डिटेल में रिसर्च करेगी, उसके बारे में नॉलेज लेगी, ये उस कंपनी के खिलाफ प्रूफ निकालेगी, फिर उसके बाद उस कंपनी के खिलाफ आरोप लगा देगी। हिंडनबर्ग ने आज तक 30 कंपनी के ऊपर आरोप लगाया है और 30 कंपनी में से ज्यादातर कंपनी सक्सेसफुली प्रूफ हो चुकी है। और ऐसा भी नहीं है कि हिंडनबर्ग की सारी रिपोर्ट सच हो। कुछ दिन पहले हिंडनबर्ग ने ट्विटर के ऊपर कुछ आरोप लगाए थे, लेकिन वहां पर हमारे पावरफुल मैन इलॉन मस्क मौजूद थे और जिसकी वजह से ये आरोप सक्सेसफुल नहीं हो पाया। गौतम अडानी के खिलाफ हिंडनबर्ग की ये रिपोर्ट आने के बाद तब से गौतम अडानी को एवरी डे बहुत लॉस हो रहा है और दिन ब दिन ये लॉस बढ़ता ही जा रहा है। हर दिन गौतम अडानी को लॉस हो रहा है। अगर एफपीओ की बात करें तो उसमें 20,000 करोड़ का लॉस हुआ। गौतम अडानी को अपने लाइफ में शायद पहली बार इतना बड़ा लॉस फेस करना पड़ रहा है और इसी लॉस के दौरान गौतम अडानी का नेटवर्क 19 लाख करोड़ से रिड्यूस होकर 15 लाख करोड़ तक पहुंच गया। मतलब अभी तक अडानी ग्रुप को 4 लाख करोड़ का लॉस हो चुका है। अब जानते हैं गौतम अडानी पर हिंडनबर्ग का क्या आरोप है। हिंडनबर्ग का पहला आरोप यह है कि इनका करंट रेशियो बहुत कम है, इतना कम है कि इनको शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। करंट रेशियो का ये मतलब होता है अगले 6 महीने में हमको कितने पैसे चुकाने हैं और हमारे पास कितने पैसे आने हैं। गौतम अडानी के कुछ कंपनी का करंट रेशियो 1 से भी कम है, मतलब 0.5 है। मतलब 6 महीने में जो कमाई होगी उससे ज्यादा उनको चुकाना पड़ेगा। और दूसरा आरोप यह है गौतम अडानी ने अपने ज्यादातर शेयर गिरवी रखे हुए हैं। ऐसे में अगर कंपनी लॉस में जाएगी तो जिस बैंक में उन्होंने पैसे रखे हुए हैं वो बैंक भी लॉस में जाएगा। ये तो वही कहावत हो गई, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। इसको ऐसे समझते हैं इन्होंने 150 करोड़ का शेयर रखकर 100 करोड़ का लोन ले लिया और इनके शेयर भी वैलिड हैं और जो ये शेयर की 150 करोड़ वैल्यू बता रहे हैं, इनके शेयर्स की 20 करोड़ भी वैल्यू नहीं है। और जिस दिन शेयर ठीक कीमत पर आ जाएगा उस दिन ये तो डूबेंगे ही, उसके साथ बैंक भी ले डूबेंगे। हिंडनबर्ग का तीसरा आरोप, गौतम अडानी अपनी 7 कंपनी में से 6 कंपनी के खुद चेयरमैन हैं। मतलब इनकी पूरी कंपनी इनके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड है और इसमें हाई रिस्क का बहुत चांस है। अगर ऐसे में गौतम अडानी को कुछ हो जाता है तो इनकी पूरी कंपनी डूबने के कगार पे आ जाएगी। MSCI ने अडानी के शेयर्स पर फीडबैक मांगा है। इनका कहना है रिसर्च करने के बाद अडानी के खिलाफ लगाए गए आरोप अगर सच हुए, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मार्केट कंपनियों के वेटेज कम किए जाएंगे, जिससे कंपनी के शेयर प्रभावित होंगे। तो दोस्तों ये थी गौतम अडानी के खिलाफ रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी की लाइफ पूरी तरह से पलट गई। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।